भगवान व्यास महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र थे। चारों वेदों को क्रमबद्ध करके उनका संकलन करने का श्रेय इन्हीं वेद व्यास को है। महाभारत की पावन कथा भगवान वेद व्यास की ही देन है। महाभारत की कथा व्यास जी के मानस पटल पर अंकित हो चुकी थी, लेकिन चिंता ये थी कि संसार को किस तरह प्रदान की जाए। ये सोचते सोचते उन्होंने ब्रह्मा का ध्यान किया और वो प्रत्यक्ष हुए। व्यास जी ने उनके सामने सिर नवाया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान, एक महान ग्रंथ की रचना मेरे मानस पटल पर है। अब चिंता है इसे लिपिबद्ध कौन करेगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तात, गणेश जी को प्रसन्न करो, वो तुम्हारे ग्रंथ को लिखने में समर्थ हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि व्यास ने गणेश जी का ध्यान किया। प्रसन्न वदन गणेश जी व्यास जी के सामने उपस्थित हुए। महर्षि ने विधिवत पूजा की और उनको प्रसन्न देखकर बोले, एक महान ग्रंथ की रचना मेरे मस्तिष्क में है, आपसे प्रार्थना है उसे लिपिबद्ध कीजिए। गणेश जी ने व्यास जी की प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन बोले, आपका ग्रंथ लिखने को मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, और वो ये कि अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो फिर मेरी लेखनी ज़रा भी रुकने ना पाए। अगर आप बोलते बोलते रुक गए तो मेरी लेखनी भी रुक जाएगी और फिर आगे नहीं चल सकेगी। क्या ये आपसे होगा? गणेश जी की शर्त कठिन थी, लेकिन व्यास जी ने तुरंत मान ली। वो बोले, मुझे मंजूर है, पर विघ्नहरण, मेरी भी एक शर्त है। वो ये कि जब भी आप लिखें हर श्लोक का अर्थ ठीक ठाक समझ लें, तभी लिखें। व्यास जी का कथन सुनकर गणेश जी हंस पड़े, बोले, तथास्तु, और फिर वो आमने सामने बैठ गए। गणेश जी की गति तेज थी, इस कारण बीच बीच में व्यास जी श्लोकों को ज़रा जटिल बना देते, जिसे समझने में उन्हें देर लगती और लेखनी कुछ देर के लिए रुक जाती। इस बीच व्यास जी कई श्लोकों की रचना कर लेते। इस तरह महाभारत की कथा व्यास जी के ओज पूर्ण वाणी से हुई और गणेश जी की अथक लेखनी ने उसे लिपिबद्ध किया। ग्रंथ तैयार हुआ तो व्यास जी के मन में उसे सुरक्षित रखने का प्रश्न उठा। उन दिनों लोग ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया करते थे और इस प्रकार स्मरण शक्ति के सहारे उनको सुरक्षित रखते थे। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। कहते हैं देवों को नारद मुनि ने महाभारत की कथा सुनाई थी और शुक मुनि ने गंधर्वों, राक्षसों और यक्षों में इसका प्रचार किया था। हम ये सब जानते हैं कि मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रचार महर्षि वैशंपायन से हुआ था, जो व्यास जी के शिष्य थे। वो बहुत विद्वान और धर्मनिष्ठ थे। महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने वैशंपायन से महाभारत की कथा सुनाने की प्रार्थना की। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। महाभारत की कथा सुनकर वो बहुत प्रभावित हुए। इसी उद्देश्य से सूत जी ने नैमिष्यारण्य में समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े लड़के धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। कई वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ काल राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल चले गए। उनकी दोनों रानियां उनके साथ गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। अपने दोनों बच्चों नकुल और सहदेव को कुंती को सौंपकर माद्री पांडु के साथ सती हो गई। कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई, जहां उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया। लेकिन कौरवों में पांडवों को लेकर असुरक्षा का भाव बहुत ज़्यादा पनप रहा था, जिसे हवा देने का काम शकुनी बीच बीच में करता था। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बरी थे। छुटपन से ही उन्होंने वेद वेदांगों और सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि कौरवों ने पांडवों को
मार डालने का निश्चय किया। उन्होंने पांडवों के लिए एक लाक्षागृह बनवाया और पांडवों को वहाँ रहने के लिए भेजा। खाने में नींद की दवा मिला दी और जब पांडव खाना खाकर सो गए तो लाक्षागृह में आग लगवा दी गई। कौरवों को ये पता नहीं था कि पांडवों को ये रहस्य पहले से ही पता चल चुका था कि उनकी हत्या की योजना बनाई जा रही है। इसलिए भीम ने उस लाक्षागृह में एक गुप्त मार्ग बनवाया था। जब लाक्षागृह धू धू करके जलने लगा तो भीम ने सभी को इकट्ठा किया और उस गुप्त मार्ग से बाहर निकल गए। लाक्षागृह में मरे हुए जानवरों की हड्डियां लाकर डाल दी गई। कौरव यही समझते रहे कि पांडव मर चुके हैं, लेकिन पांचाली के स्वयंवर में ये रहस्य उजागर हुआ और पांडव फिर से हस्तिनापुर पहुंच गए। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों का वैर भाव बढ़ता चला गया। भीष्म पिता ने किसी तरह से उन्हें समझाया, संधि कराई। भीष्म के आदेश पर कुरु राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए। कौरव हस्तिनापुर में राज करते थे। पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थीं। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों ने कौरवों से चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेल रहा था। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया। उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त ये थी, 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटाया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताकर वापस लौट आए। दुर्योधन ने राज्य वापस करने से इनकार किया। पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में कौरव मारे गए। पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे महाभारत की वो अंतर कथाएँ जो ये दिखाएंगी कि महाभारत के युद्ध के द्वार तक पहुंचने के लिए किन किन पात्रों की क्या क्या भूमिकाएं रही हैं। महाभारत के एक एक पात्र से हर एपिसोड में आपका होगा परिचय। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।